हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। तो आज हम वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 18 देखेंगे, अगेन विथ 9 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी लेटर। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन 18। सो हमारे आज के वर्ड्स हैं कल्पेबल, कूप, culinary, cosmopolitan, condescend, confluence, conjecture, consecrate and copious। ओके, सो आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज culpable, 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 which means deserving to be blamed or considered responsible for something bad or रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड। ठीक है, मतलब किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, चलिए हिंदी में बोलेंगे गुनहगार, दंडनीय, अपराधपूर्ण, दोषी या फिर आपराधिक। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर ब्लेमेबल, रिस्पॉन्सिबल, सेंशरेबल, रिप्रोचेबल, पनिशेबल, फेलोनियस एंड रेप्रिहेंसिबल। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कल्पेबल। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर ब्लेमलेस, इनोसेंट, गिल्टलेस, इम्पेकेबल एंड इररिप्रोचेबल। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ कल्पेबल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द जज फाउंड द मैन कल्पेबल ऑफ द क्राइम एंड सेंटेंस्ड हिम टू लाइफ इन प्रिजन। न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को अपराध का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रग डीलर शुड बी हेल्ड कल्पेबल फॉर द क्राइम्स कमिटेड बाय देयर ड्रग यूजर्स। ड्रग डीलरों को उनके ड्रग उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कूप, COUP, कूप, विच मीन्स a sudden, illegal, often violent taking of government power, especially by part of an army, or a quick, brilliant and highly successful act, a triumph. Okay, हिंदी में बोलेंगे आघात, चोट, चातुर्यपूर्ण, चाल या फिर सफल एवं अकस्मात क्रिया। ओके, चलिए लेट्स सी द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर टेक ओवर, पूछ, रिबेलियन, म्यूटिनी, रिवोल्ट, इंसरेक्शन, रायट, stroke and achievement. Okay, these are the synonyms of coup. चलिए let's see the antonyms. Antonyms are non-achievement, fiasco, debacle, catastrophe, bust and election. Okay, these are the antonyms of coup. चलिए example देखते हैं। The general ordered the execution of all the soldiers who took part in the failed coup against him. जनरल ने उसके खिलाफ असफल विद्रोह में भाग लेने वाले सभी सैनिकों को फांसी देने का आदेश दिया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कूप द किंग एंड हिज क्वीन फ्लेड टू द सेफ्टी ऑफ अ नेबरिंग किंगडम। तख्ता पलट के दौरान राजा और उसकी रानी पड़ोसी राज्य की सुरक्षा में भाग गए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वर्ड। आवर थर्ड वर्ड इज culinary, 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 which means relating to the practice of cookery or the activity of cooking, of or relating to a kitchen or to a cookery. ओके, मतलब खाना पकाने का अभ्यास या खाना पकाने की गतिविधि से संबंधित। ओके, हिंदी में बोलेंगे पाकशाला संबंधी या फिर रसोई का। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कुकिंग, किचन, गारमेट, एपिक्यूरियन, डिलीशियस, cuisine and edible. Okay, these are the synonyms of culinary. चलिए antonyms देखते हैं। Antonyms are distasteful, undelicious, inedible and unpalatable. Okay, these are the antonyms of culinary. चलिए example देख लेते हैं। Monica was nervous about her first dinner party because her culinary skills were very basic. मोनिका अपनी पहली डिनर पार्टी को लेकर घबराई हुई थी क्योंकि उसकी पाक कला बहुत ही बुनियादी थी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। My friend is a culinary expert and helped me choose the menu for the party.
मेरी दोस्त एक पाक विशेषज्ञ है और उसने मुझे पार्टी के लिए मेनू चुनने में मदद की। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन। COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन, which means containing or having experience of people and things from many different parts of the world or growing or occurring in many parts of the world। ठीक है, मतलब विश्व के अलग अलग जगहों से आए व्यक्तियों का या फिर जिसे दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों का अनुभव हो उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर इंटरनेशनल, मल्टीरेशियल, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, मेट्रोपॉलिटन, cultivated, planetary and worldly wise। Okay, these are the synonyms of cosmopolitan। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर unsophisticated, illiberal, unworldly, provincial, uncivilized, uncultured and guileless। Okay, these are the antonyms of cosmopolitan। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। With its hugely diverse population, New York City is considered one of the most cosmopolitan cities in the world। अपनी अत्यधिक विविध आबादी के साथ न्यूयॉर्क शहर को दुनिया के सबसे महानगरीय शहरों में से एक माना जाता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Since Jane loved being around people of various cultures, she enjoyed the cosmopolitan atmosphere of the international market। चूंकि जेन को विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के आसपास रहना पसंद था, इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार के महानगरीय वातावरण का आनंद लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डिसेंड। CONDESCEND, कॉन्डिसेंड, विच मीन्स टू बिहेव इन अ वे which shows that you considered yourself to be better or more intelligent than other people, or to behave in a patronizing or superior manner towards someone। मतलब इस तरह से व्यवहार करना जिससे आप खुद को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर या अधिक बुद्धिमान मानते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करना जो अपनी नजर में तुच्छ हो। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे झुकना, अपने स्तर से नीचे गिरना, कृपा दिखाना, एहसान जताते हुए करना या फिर मंजूर करना। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर पैट्रोनाइज, डेन, स्टूप, डिमीन, वाउचसेफ, बेंड, डेनिग्रेट, अबैश, डिग्रेड एंड कंसीड। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंडिसेंड। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर रिस्पेक्ट, डिसअलाउ, डिसडेन, स्कॉर्न, spurn and rise। Okay, these are the antonyms of condescend। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। If you are writing an essay, you should never condescend to your reader, acting as though you are superior to them। यदि आप एक निबंध लिख रहे हैं तो आपको कभी भी अपने पाठक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The best young people's magazine do not condescend to their readers। सर्वश्रेष्ठ युवा लोगों की पत्रिकाएं अपने पाठकों के प्रति कृपालु नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लुएंस। CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस, which means the place where two or more rivers or areas of water join together to become one single river, or the way in which two or more things come together to become one single thing। ठीक है, मतलब वह जगह जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती है, जहाँ दो नदियों का संगम होता है, उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। या फिर दो या दो से अधिक वस्तुओं का मेल हो उसे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मेल, संगम या फिर मिलकर बहना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कन्वर्जेंस, conflux, meeting, concourse, gathering, merging, assemblage and junction। Okay, these are the synonyms of confluence। चलिए antonyms देखते हैं। antonyms are divergence, disunion, separation, splitting, partition and division। Okay, these are the antonyms of confluence। चलिए example देखते हैं। The confluence of warm and cold temperatures is going to create a powerful storm। गर्म और ठंडे तापमान का संगम एक शक्तिशाली तूफान बनाने वाला है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
Jamshedpur is located at the confluence of Kharkai and Suvarnrekha rivers. जमशेदपुर खरकई और सुवर्णरेखा नदियों के संगम पर स्थित है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड. और नेक्स्ट वर्ड इज कंजेक्चर. CONJECTURE. कंजेक्चर, which means to guess about something without real proof or evidence, or a statement or an idea which is unproven but is thought to be true. मतलब किसी सबूत या एविडेंस के बिना किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना. ओके, हिंदी में बोलेंगे अटकल लगाना, अनुमान, कल्पना या फिर अंदाजा लगाना. ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स आर गेस, स्पेकुलेट, प्रिजम्पशन, हाइपोथेसिस, इन्फरेंस, सरमाइज, guesswork, suspicion and estimation. Okay, these are the synonyms of conjecture. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स आर प्रूफ, सर्टेनिटी, डिसबिलीव, डिमॉन्स्ट्रेट, सर्टिट्यूड एंड एविडेंस. ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ कंजेक्चर. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. The jury rejected the attorney's conjecture about the defendant's motive because of a lack of evidence. जूरी ने सबूतों की कमी के कारण प्रतिवादी के मकसद के बारे में वकील के अनुमान को खारिज कर दिया. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. After doing additional research, the scientist admitted his conjecture about the chemical reaction was incorrect. अतिरिक्त शोध करने के बाद वैज्ञानिक ने माना कि रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में उनका अनुमान गलत था. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज consecrate. CONSECRATE. consecrate, which means to officially make something holy and able to be used for religious ceremonies, or to make or declare sacred or holy, or we can say to make someone a bishop, ruler, etc. by a religious ceremony. मतलब किसी धार्मिक समारोह द्वारा किसी को बिशप या फिर शासक आदि बनाना, या फिर धार्मिक उद्देश्य से किसी स्थान या वस्तु को पवित्र करना. ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रतिष्ठित बनाना, अर्पण किया हुआ, पवित्र करना, संकल्प करना, समर्पित करना या फिर ज्ञान देना. ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स आर डेडिकेट, वेनरेट, सैक्रोलाइज, अनॉइंट, devote, canonize, baptize, ordain, hallow and enshrine. Okay, these are the synonyms of consecrate. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स आर desecrate, unhallow, secularize, deconsecrate, profane, defile and curse. ठीक है, these are the antonyms of consecrate. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. After high school, the young men will consecrate their lives to the church and serve as missionaries for 2 years. हाई स्कूल के बाद युवा पुरुष अपने जीवन को चर्च में समर्पित करेंगे और 2 साल तक ईसाई धर्म प्रचारकों के रूप में कार्य करेंगे. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. During the baptismal ceremony, the priest will consecrate the infant in front of his parents. बपतिस्मा समारोह के दौरान पुजारी शिशु को उसके माता पिता के सामने प्रतिष्ठापित कर देगा. ठीक है, चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं. और लास्ट वर्ड इज copious. COPIOUS. copious, which means in large amounts, more than enough, great in quantity or number, taking place on a large scale, very plentiful, abundant, full of information. ठीक है, मतलब कोई भी चीज बहुत अधिक मात्रा में होना. ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अधिक, प्रचुर, बहुत या फिर बहुत अधिक. चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स आर abundant, profuse, plentiful, extensive, bountiful, ample, multifarious, innumerable and fulsome. Okay, these are the synonyms of copious. चलिए एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स आर sparse, meager, niggardly, scanty, stingy, deficient and insufficient. Okay, these are the antonyms of copious. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. After receiving copious letters from viewers, the network revived the cancelled show. दर्शकों से अधिक पत्र प्राप्त करने के बाद नेटवर्क ने रद्द किए गए शो को पुनर्जीवित किया. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
From the copious number of comments, the controversial news piece became the highest discussed story of 2012. अत्यधिक टिप्पणियों से विवादास्पद समाचार वर्ष 2012 की सबसे अधिक चर्चित कहानी बन गई। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।